जय नमोस्तु तुम नंदयानंदमं श्रीनिनंद सहा परमिकतिपदविंदपौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेशी गुप्ति रुई गुप्ति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार हम जो तव जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव्य जो मुनि मम ज्ञान पर निपो गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मान श्री मंगलाचरण एक साथ पढ़ेंगे सभी 24 थाना जी। ओम विंदे विंदे भवेनम विज्ञानम विनीयम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं शुद्धात्मेनं ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मयि मूर्ति ज्ञानं दमं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथादिराज जी जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। जय हो। परमराध्य जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृतमय देशना। यह है श्री 24 थाना जी ग्रंथराज जी, जहाँ अपन तेज काय मतलब अग्नि काय का विषय लेके चल रहा है। पेज नंबर है 138। इसमें ये पेज नंबर 138 पे इस साइड ये ऊपर वाला पैराग्राफ ठीक। चल अपन ने यहाँ पढ़ लिया था, 4 प्रकार के शब्द पढ़े थे अपन थे, रिवीजन करवा दे 1 मिनट में। शब्द, अशब्द, गुप्त शब्द और ज्ञान रमण शब्द। बढ़िया, अच्छा नाम भी अपने को नाम भी याद है। और 4 प्रकार के मन भी पढ़े थे। कौन कौन से? इष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन, ज्ञान रमण मन। चलिए 4 मन भी पढ़े थे अपन ने। और तारण स्वामी से मोक्ष का मार्ग भी समझा था। क्या समझा था? कि जीवात्मा ऐसे वीतराग स्वभाव की हुंकार लगा बहुत गहरा विषय आने वाला है। इसके बाद तारण स्वामी सीधे कहेंगे कि जीव तेज काय में कैसे जाता है। पहले अपन सुनते हैं क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि जीवात्मा क्या करो, अपने हितकारी स्वभाव की हुंकार लगा। उत्पन्न हित हुंकार ज्ञान, अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव की हुंकार लगाओ। हितकार रंज, उसी में रंजायमान रहो। जिन रंज रमण, अरे साधु पद में रंजायमान रहो, वीतरागता में रमण करो। जिननाथ रमण, देखो तो अपना स्वभाव, ये अपना जो ग्राहक स्वभाव है वो जिन्नाथ रमण, वो स्वयं जितेंद्रिय आनंद में, जिन्नाथ स्वयं जिनेश्वर है, उसमें आचरण करो भैया। जिन्नाथ मतलब क्या होता है भैया?
बस सीधी बात है। जिन्नात मतलब सर्व कर्म मल से रहित, अर्थात घातीय कर्म मल से रहित, जो अपना जितेंद्रीय स्वभाव है। जिन मतलब वीतराग का नाथ मतलब लोकालोक का अनाथ नहीं, सर्वलोकालोक जिसके ज्ञान में है, अनंतानंत गुण जहाँ झलक रहा है, पूर्ण अपने अतीन्द्रिय परमानंद में जो रम रहा है, जिन कहते हैं जिन्हें भगवान को पूर्णता से। और नाथ मतलब वह लोकालोक के अधिपति है कि नहीं? तीन लोग के नाथ है, नहीं अनाथ नहीं है, नाथ है। तो क्यों वो तीन लोग के नाथ क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी वीतरागता में रमणता को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ तारण स्वामी कह रहा है कि जिन्नात रमण, अरे जिन रंज रमण, जिन्नात रमण, क्या करो? अचक्षु दर्शन से देखो। देखो भाई आंखों से दिखाई नहीं देगा, अपन चाहे भैया आत्मा हमें आंखों से दिखाई दे जाए, मन के विकल्पों से समझ में आ जाए, तो वो आत्मा विकल्प समझ में नहीं आएगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो इस मन और इंद्रियों का आश्रय छोड़ के आपको भाव मन या फिर अपने अंतर भाव की ताकत को प्रकट करना पड़ेगा भाई, स्वरूप का श्रद्धान करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर की शक्ति के बिना वो आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। अचक्षु दर्शन की बात चल रही, तारण स्वामी कह रहा है भैया अचक्ष दर्श, अरे जो इंद्रियों से दिखाई नहीं दे वो कौन है? वो अपना आत्मा है। तो क्या करो? अचक्ष दर्श, इन इंद्रियों से पार होके अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का दर्शन करो। दर्शन ज्ञान परिणाम, भैया ऐसे परिणाम प्रकट करो काहे के? अपने स्वभाव के दर्शन करने के। देखो अचक्षु दर्शन से कहने का मतलब पूर्णता से बल जाता है कि इंद्रियों से जीव बाहर, इंद्रियों की कल्पनाओं से जीव बाहर निकले, और अचक्षु दर्शन में मन की सहायता आ गई। बाकी शेष चार इंद्रियों भी हैं, लेकिन शेष चार इंद्रियों से आत्मा का अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। तो बात क्या आ गई कि मन की सहायता रहती है चक्षु दर्शन। भाव मन, देखो जैसी भाव उत्पन्न होंगे जैसी भाव उत्पन्न तो फिर एक मिनट संक्षेप में समझ लो। आंखों से जो दिखाई देता चक्षु दर्शन, जो शेष चार इंद्रियों से अनुभव में आता है वो भी अचक्षु दर्शन। अचक्षु कान से सुन रहे हैं, हाँ ये अचक्षु। और मन जो विचार करता है वो भी अचक्षु। अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अब ये जो बहिरंग प्रवृत्ति हो रही है आंखों की और इंद्रियों के पदार्थों को देखने की, ये जो मन बाहरी विचार कर रहा है, इससे तो कुछ होना नहीं। शेष चार इंद्रियों से भी कुछ नहीं होना। कान से तो आत्मा सुनाई नहीं देगा, भगवान की वाणी सुनाई दे सकती है लेकिन सुनाई तो नहीं देगा ना। तो स्पर्श इंद्रिय से अनुभव में तो नहीं आएगा ना, आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। तो अचक्षु दर्शन का सीधा अर्थ है अचक्ष। अचक्ष मतलब जो इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा। तो अचक्षु दर्शन मतलब उसकी बात नहीं कर रहा है कि जो अचक्षु दर्शन बाहर वाला है, उसकी बात नहीं कर रहा है। अचक्ष मतलब कि जो इंद्रियों से अतीत है। तो अब उससे क्या करेंगे? इंद्रियों से अतीत है, लेकिन वर्तमान में जीव को मन और इंद्रियों के बिना ज्ञान होता नहीं। तो अब क्या करें? द्रव्य मन का तो रोल खत्म, और जिस द्रव्य मन के निमित्त से जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित बहिरंग प्रवृत्ति रूप जान रहा था, अर्थात इंद्रिय क्षयसम ज्ञान में उलझा हुआ था, विकल्प में उलझा हुआ था, उसका काम भी खत्म। अब काय का काम रह गया भैया? भाव मन से या शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से क्या करो? अचक्ष दर्श। क्या करो? आंखों से जो दिखाई नहीं देता वो अतीन्द्रिय आत्मा को अनुभव करो भैया, दर्शन करो इसका। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? देखो यहाँ तारण स्वामी जिस दशा का वर्णन कर रहे हैं वो तो जिन्नात रमण, वो तो बहुत ऊपरी बात है, क्योंकि जिन्नात रमण यदि जिन रंज रमण होने लगा तो ये साधु दशा से ऊपर की बात चल रही है। और यदि साधु दशा में जीव है तो वो तो अपने अतीन्द्रिय आत्मा का शुद्ध उपयोग का आनंद ले रहा है। और अचक्ष दर्श ज्ञान परिणाम मतलब उन्हें तो अनंत परिणाम अपने ज्ञान स्वभाव के अनुभव करने के ही हो रहा है। जो तारण स्वामी यहाँ लिख रहे हैं वो तो साधु पदवी की बात है, उत्कृष्ट है, यानी उत्कृष्ट साधना है। और यहाँ अपने समझने योग्य ये है कि भैया आज तक आंखों से जिसे नहीं देखा, वो जो दिखाई भी नहीं दे रहा दर्श, उसका दर्शन तो कर लो। अपनी प्रभुता का बहुमान तो कर लो। अपने आप को पामर मानते मानते अनंत काल निकल गए। दर्श ज्ञान परिणाम, अरे
ज्ञायक स्वभाव का दर्शन करने के परिणाम तो लेके आओ। जीवात्मा जब तक इस ज्ञायक स्वभाव का दर्शन करने की भावना नहीं आएगी तब तक कल्याण कैसे हो। गेट लगा दो जी में। इसलिए बार बार तारण स्वामी का उपदेश है। क्या उपदेश है? अचक्ष दर्श दर्श ज्ञान परिणाम। अचक्षु दर्शन से, अर्थात अचक्षु का मतलब अतीन्द्रिय, आत्मा को अपने स्वानुभव में देखो, वो ज्ञान परिणाम में है भाई। देखो सरल करे हो, यदि मन और इंद्रियों के अज्ञान भाव सहित होकर देखोगे ना तो नहीं दिखाई दे। तो क्या करें? मन और इंद्रियों से अतीत यदि ध्रुव स्वभाव की भावना भाओगे तो स्वानुभूति में आएगा। देखो हर प्रकार से समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। सरल कर दो भैया, इसे और सरल करो। द्रव्य मन से भाव मन कैसे सरल हो? क्योंकि अपनो वियोग द्रव्य मन, द्रव्य मन एक पुद्गल का पिंड है, कचरा है। पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और उसमें पूरी शक्ति, द्रव्य मन तो इतना छोटा सा, लेकिन वो छोटी सी चिप में पूरे अनंत काल के संस्कार, मोहिनी कर्म का पिंड है वो, है ना। तो मोहिनी कर्म के उदय से वर्तमान में वो द्रव्य मन अपने को मिला। तो द्रव्य मन देखो, वर्तमान मन और इंद्रिय के बिना नहीं जान सकते ना। यदि वो द्रव्य मन नहीं होता तो अपन असंगी नहीं हो गए होते, असंगी हो जाते। अब वो जो छोटा सा अष्टकमल दल के आकार में जो अपने को वो द्रव्य मन मिला है, उस द्रव्य मन में पूरी चेतना की जो शक्ति है ना, आत्मा की भाव की जो शक्ति है, उस द्रव्य मन के निमित्त से ही तो ये सारे इंद्रिय विषय जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। भाव मन उसके कारण ये सक्रिय है निमित्त अपेक्षा से। उपादान तो आत्मा की शक्ति है, उपादान तो आत्मा का भाव है। आत्मा ने जैसी भावना भाई है वैसा सारा सहयोग मिला। उपादान की बात नहीं कर रहा है, निमित्त अपेक्षा से यदि द्रव्य मन ना हो तो फिर क्या हो सकता है? यदि द्रव्य मन नहीं होता तो क्या होता? असंगी होता। तो वर्तमान द्रव्य मन है कि नहीं? लेकिन द्रव्य मन से 5 इंद्रियों का विषय, द्रव्य मन और 5 इंद्रियों के विषय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, ये जो अपने बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब तो पुद्गल के बने हुए हैं। लेकिन इन इंद्रियों के पीछे जो इंद्रिय ज्ञान है वो क्षय उपशम है कि नहीं? मन के पीछे जो भाव है वो क्षय उपशम है कि नहीं? क्षय उपशम ही है ना। इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है, लेकिन है तो आत्मा का ही क्षय उपशम ना। यानी कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्मों का जितना उघाड़ है उस अनुसार ये पर पदार्थ अपने गे मन रहे हैं। खट्टा मीठा कसायला राग देश, ये सब क्षय उपशम है कि नहीं है? ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी का अंतराय का मोहिनी का इन कर्मों का क्षय उपशम है कि नहीं? तो तारण स्वामी कह रहे हैं इस क्षय उपशम से हटके, हवाई समझ में नहीं है, हवाई ना, कि इस क्षय उपशम से हटके क्या करो? अचक्ष दर्श, वो जो अनंत ज्ञान में है, हाँ, जो ज्ञान में परिणाम वाला ही है, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव का दर्शन करो। इतना चिंतन करेंगे जब निकल के आती है बात बाहर। यदि इतना चिंतन नहीं करो तो वो कुछ समझ में नहीं आता कि तारण स्वामी क्या कह रहे हैं। तो कितना गजब तारण स्वामी, सोचो जब अपने को इनका अर्थ निकालने में इतना उपयोग लगाना पड़ रहा है और जब तारण स्वामी लिखा होगा तो कितनी गहरी वीतरागता में डूबे होंगे कि फटाफट फटाफट कैसे लिखा रहे होंगे सूत्र। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? अचक, अरे जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता उस ज्ञान में, अतीन्द्रिय स्वभाव में भ्रमणता का भाव प्रकट करो। कैसा है वो? अनंत अलख सुरस सर उत्पन्न। क्या है, कैसा है वो? देखो देखो, अलख अनंत अलख सुरस सर उत्पन्न, क्या है इसका अर्थ? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत है और जैसे अभी तक लखा नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, अलग देखा नहीं है, अलग इसको एक साथ 4 बातें कह रहे हैं। एक अनंत से उन्होंने कह दिया कि जिस ज्ञान का दर्शन करने की कह रहा है, क्या है स्वभाव दर्शन करने, उस अनंत से उन्होंने कह दिया वो अनंत चतुष्टय में है। अलख से कह दिया आज तक जिसे जीवन में लखा नहीं है, अनुभव नहीं किया। अलख है मतलब इंद्रियों से अनुभव में आने वाला नहीं है। देखो 4 बातें हो जाएंगी यहाँ। अनंत से क्या हो गया?
वह अनंत चतुष्टय में है, अनंत अनंत शक्तियों का पुंज है। अलग से क्या हो गया कि इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अनुभव में आने वाला नहीं है। और देखो 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 यही सुरस, हे भव्य आत्मा, अरे अपने अनंत करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशवान है। सुरस मतलब सुरत रखो इसकी, सुरस यानी सुरस मतलब सुरत, सुरस मतलब उसका रस, सर उत्पन्न, सर मतलब सरोवर। क्या क्या कह रहे हैं, अनंत अनंत चतुष्टय में जो अपना अलग अतीन्द्रिय स्वभाव है, सब वो ज्ञान सरोवर है। इस ज्ञान सरोवर को सुरस अपनी सुरत में प्रकट करो, अपनी अंतर परिणति में लेके आओ। यही तो अपना ममल स्वभाव, जिसको कभी भूला ना जा सके। सुरस मतलब सुरस का अर्थ आप सुरत निकाल लो, प्रकाश निकाल लो, अनंत सूर्यों का प्रकाश निकाल लो। सर का मतलब सरोवर है। तो कह रहा है ये अपना अनंत चतुष्टय में जो अलख निरंजन स्वभाव है, ये जो ज्ञान में ज्ञानानंद में सरोवर है, इसकी सूरत रखो ना, अनंत चतुष्टय में स्वभाव की सूरत रखो ना, ज्ञान में सरोवर को उत्पन्न करो ना, इसमें डुबकी लगाओ ना। तो इससे ही तो देखो देखो आगे लिखी इन्होंने ज्ञान रमण विशेष। अरे जब इतना पुरुषार्थ करोगे तो यही तो ज्ञान की विशेष रमणता है। इंद्रियों के विषय में चकराते रहोगे, पाप विषय कसाय के विकल्प में लगे रहोगे, नाना प्रकार के सल को शंका में लगे रहोगे, तो कहना भैया वो आत्मा अनुभूति में दिखने वाला नहीं। तो मैं तो पहले ये बताओ कि वो आत्मा तो अनंत चतुष्टय में है, अलग है, इंद्रियों से परे है, सुरस अनंत प्रकाश में है। सुरत में लेके आओ क्या, सर उत्पन्न। अरे वो ज्ञान सरोवर ही अपना स्वभाव है, उसे स्वानुभव में प्रकट करो। ज्ञान रमण विशेष, विशेष ज्ञान की रमणता में ये अपना ज्ञान ज्ञायक स्वभाव अपने आप समझ में आएगा। देखो भैया ज्ञान की तो अनंत विशेषता है, ज्ञानी की अनंत विशेषता है, ज्ञान की अनंत विशेषता है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं क्या करो भैया, अनंत विशेषताओं सहित ज्ञानी हो गए कि नहीं हो गए, अब अनंत विशेषताएं सहित ज्ञान रमण, ज्ञान स्वभाव में रमण करो। तुमने जान लिया कि आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है, अब अज्ञानियों जैसा व्यवहार मत करो, संसारियों जैसा व्यवहार मत करो। खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, ये संसार चलाने वाला, ये दुनिया में परिभ्रमण करने वाला, ये व्यर्थ पर्यायों में अपने आप को मत देखो। अंदर की कीमत करो। जब तुमने इतने बड़े सत्य को जान लिया कि अलग हूँ, अनंत चतुष्टय में हूँ, क्या बोलते हैं ज्ञान सरोवर आत्मा हूँ, जब इतना गहन सत्य जान लिया तो विशेष ज्ञान स्वभाव की रमणता प्रकट करो, विशेषता से देखो, अपनी अंतर आत्मा में विशेषता से आचरण करो। क्षिपक विशेष, इसी से विशेष चारित्र की प्रकटता होगी, छायिक चारित्र की प्रकटता होगी, छायिक दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात आत्मा में दृढ़ता का भाव जागेगा भगवान विशेषता से। जब ऐसे स्वभाव को स्वीकार करोगे तो विशेष प्रसाद जागेगा। छायिक भाव मतलब आत्मा की दृढ़ता। और अपन यहाँ ले तो छायिक चारित्र ले सकते हैं, अपन यथा क्या चारित्र तक ले सकते हैं, लेकिन अपन अपनी भूमिका में जितना अपन अर्थ निकाल सकते हैं उतना क्या क्षिपक विशेष, इसी से विशेष आत्मा की रमणता प्राप्त होगी। और भैया सुनो तो, जान पद यही अपना ज्ञाता पद है, ज्ञान यानी ज्ञाता, सरल सरल अर्थ निकालते मन, यही अपना ज्ञाता पद है। यही इसी पद को जानो, विज्ञान ज्ञान रमण। जब इस पद को जानोगे तो ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमण होगा। विज्ञान मतलब केवल ज्ञान में ज्ञान की रमणता प्रकट हो जाएगी। पहले विज्ञान लिखा फिर ज्ञान लिखा। विज्ञान मतलब पूर्ण केवल ज्ञान, और ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो क्या कह रहा है कि अरे ऐसे विज्ञान में विशेष पद को जानो। आत्मा जितेंद्रीय जिन्नाथ स्वरूप है, तुम इतने अच्छे से उस आत्मा की चर्चा सुन रहे हो कि वही हितकारी है, उसकी क्रांति प्रकट हुई है, उसमें रमणता का मन प्रकट हो गया है। इन शब्दों के माध्यम से अपने स्वभाव की महिमा सुन रहे हो। ये आज स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान अपने गायक स्वभाव में आचरण की क्रांति जाग गई है। और जीव आत्मा जब ऐसे चैतन्य स्वभाव की क्रांति जाग गई है,
जब ये सब वीतराग स्वभाव अनुभव में आ रहा है तो क्या करो, अलग इस अलग स्वभाव को अपनी सूरत में लखो, इसको अपनी अनुभूति का विषय बनाओ। और क्या कह रहा है, ज्ञान रमण विशेष, विशेषता से ज्ञान में रमणता करते हुए जान पद विज्ञान ज्ञान रमण क्या करो, ज्ञान पद, अरे ज्ञाता पद में रहो और विज्ञान में अर्थात केवल ज्ञान में स्वभाव में एक ज्ञानी रमण करो। रमण कब तक चर्चा करते रहोगे, कब तक चर्चा करते रहोगे, ग्रह ग्रहण करो, नंद अनंत चतुष्टय को बाधा रहित, जो अपना ज्ञान स्वभाव समस्त बाधाओं से रहित है। हे भव्यात्मा सावधान, अरे ज्ञाता पद को जानो, केवल ज्ञान स्वभाव में रमण करो और क्या करो, ग्रहण करो, क्या अनंत बाधा, अपना जो अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, ग्रह अनंत चतुष्टय स्वभाव को ग्रहण करो। क्यों, क्योंकि बाधा रहित। कितनी बाधा है मोक्ष जाने में, क्या लगे, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में किसी प्रकार की कोई बाधा है ही नहीं। आयरण तीर्थंकर स्वभाव, यदि ऐसे अनंत स्वभाव में अनंत चतुष्टय में अपन आचरण करेंगे, इस गायक स्वभाव को ग्रहण करके यदि बाधा रहित स्वभाव में आचरण करेंगे तो तीर्थंकर स्वभाव, यही तो पूर्ण स्वभाव तीर्थ में है, गायक भाव में है, चैतन्य भाव की प्रकटता में है। तो भैया ये तीर्थ की प्रकटता ही तो तीर्थंकर पद है। और ये तीर्थ की प्रकटता का उत्सव तो अपन ने कल मनाया। तारण जयंती क्या है, तीर्थ स्वभाव में रमना, वही तारण जयंती। उत्पन्न हितकार सहकार अर्थ जहाँ प्रकट हो जाए महातारण स्वामी, और जहाँ ये उत्पन्न हितकार सहकार अर्थ ये रत्नत्रय की एकता ना हो, तीर्थंकर स्वरूप परमात्मा यदि स्वानुभूति का विषय ना हो, तो फिर कहीं तो कुछ है ही नहीं। तो तारण स्वामी की जो अपन ने जन्म जयंती मनाई है, तो तीर्थ का उत्सव ही तो है, रत्नत्रय की आराधना का उत्सव ही तो है। तो अपन कितने अच्छे से समझा भैया। आखिरी बार देखो, एक बार रिवीजन कर लें, इसके बाद तारण स्वामी बहुत तेज डांट लगाने वाले। अब कहेंगे तेज काय में कैसे जाओगे, लेट आए आप वैसे, तो अग्नि काय में कैसे जाओगे, अब ये बताने वाले हैं। मुक्ति को पहले बता दिए, एक बार रिवीजन। हितकार हित ज्ञान, अपना हित सम्यक ज्ञान में आचरण करने में। हुंतकार, इसकी हुंतकार लगाओ। हितकार रंज, इसी में रंजायमान रहो, इसी का आनंद मनाओ। जिन रंज, अरे साधु पद में जिन रंज जिन्नाथ रमण, ये अंतरदशाएं प्रकट हो जाएंगी। जिन्नाथ स्वभाव में रमण होगा और क्या होगा, आचक्षु मतलब जिसे नहीं देखा था, ऐसे वीतराग स्वभाव में रमणता के परिणाम प्रकट हो जाएंगे। साधु क्या करते हैं, अपने अलख अनंत चतुष्टय स्वभाव के ज्ञान सरोवर में आनंदित होके उसी की सूरत रखते हैं, उसी में लीन रहते हैं। विशेष ज्ञान में रमणता करते हुए विशेष चारित्र को, छायक भाव को प्रकट कर लेते हैं। क्या करते हैं, अरे वे साधु ही जान पद, अपने ज्ञाता पद में केवल ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए ग्रह अनंत क्या करते हैं, अनंत चतुष्टय को ग्रहण करके समस्त बाधाओं से रहित आचरण करते हैं। कहाँ, तीर्थंकर स्वभाव, हरिहंत परमात्मा के समान अपने निर्विकल्प पद में। उन्हें तीर्थ की सिद्धि हो जाती है, उन्हें तीर्थंकर पद प्रकट हो जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद होता है जब साधु हो गए, जब इष्ट मन शब्द मन क्रांति, आचरण की क्रांति है ना, चारित्र की दशा चल रही है। आप पूरा पैराग्राफ की शुरुआत में जाओ, क्रांति काय की क्रांति, विज्ञान श्री आयरण क्रांति, आचरण की क्रांति। तो अब इतना श्रेष्ठ चारित्र, यथा क्या चारित्र तक की दशा आ गई इसमें। जब इतना श्रेष्ठ चारित्र साधु पद की रमणता से 11वें 12वें गुण स्थान से ऊपर निकलते हुए तारण समिति कह रहे अरिहंत दशा को प्रकटाओ। संसार रहने योग थोड़ी ना। और तारण स्वामी यदि हमें, तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि तारण स्वामी हमें आपकी बात समझ में नहीं आई तो, तारण स्वामी तीर्थंकर पद को प्रकट करने की बात कर रहे हैं।
यहाँ तारण स्वामी तीर्थ स्वभाव में आचरण करने की बात कर रहे हैं। तारण स्वामी से पूछो कि तारण स्वामी यदि आपकी बात हमें समझ में नहीं आई तो क्या होगा? अरे नीचे लिखा है यदि तेन्द्रीय स्वभाव केन विशेष। यदि तारण स्वामी की बात यदि समझ में नहीं आई तो क्या होगा? यदि ते इंद्री स्वभाव केन विषय, तो ये जीव कौन से परिणाम से तेन्द्रीय मतलब तेज काय में जन्म लेगा। क्या कह रहा है? क्या बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सावधान है ना आप पढ़ेंगे अच्छे से गुरु महाराज के डंडे। यदि जीव को ऊपर आचरण की क्रांति प्रकट नहीं हुई, यदि जीव ने अपने ध्रुव स्वभाव में ज्ञायक पद में आचरण नहीं किया, यदि जीव को अपनी स्वानुभूति का मार्ग समझ में नहीं आया, यदि उसने अपने ज्ञान विज्ञान में पद को नहीं जाना, तो यदि तेन्द्रीय स्वभाव क्या होगा? नहीं जाने का तो तेन्द्रीय मतलब तेज काय में केन विशेष कौन से परिणाम से जाएगा? कौन से परिणाम है जिसके कारण जीव तेज काय में उत्पन्न होगा? यहाँ तेन्द्रीय का तीन इंद्रिय नहीं लेना। बेइंद्रिय का मतलब दो इंद्रिय, तेन्द्रीय का मतलब तीन इंद्रिय, ऐसा नहीं। तेन्द्रीय का मतलब उस इंद्रिय में, एक इंद्रिय में, तेज काय रूप पर्याय में। ते मतलब तेज काय इंद्रिय, जहाँ तेज का ही एक इंद्रिय पर्याय है। मतलब एक इंद्रिय के अंतर्गत जो जल काय, अग्नि काय, वायु काय, हाँ अभी जल काय, अग्नि काय, वायु काय में से आज अभी जो अपना निरूपण चल रहा है वो तेज काय का चल रहा है, अग्नि का है। ठीक है, तो तेन्द्रीय का मतलब है क्या है? तेन्द्रीय मतलब उस इंद्रिय में। ठीक है, चलिए, तो तारण स्वामी कह रहे हैं यदि तेन्द्रीय स्वभाव के विशेष, ये जीव तेज काय की पर्याय में जाता क्यों है? कौन से इंद्रियों में रमण करके, कौन से इंद्रिय परिणाम में रमण करके ये जीव तेज काय में जाता है? देखिए क्या कह रहे हैं, मनोरंजन गारव स्वभाव। ये जीव क्या करता है? मन का गारव करता है। मनोरंजन गारव स्वभाव मतलब मन क्या करता है? इंद्रिय विषयों का गारव करता है, इसलिए तेज काय में जाता है। मत मन 5 इंद्रियों का स्वामी है कि नहीं है? और मन इन 5 इंद्रियों को अपने अनुसार हुई उपयोग करता है कि नहीं करता? खाने से लेके, पीने से लेके, ठंड से लेके, गर्मी से लेके। तेज काय क्यों था? अब काय भी तो है। अब काय पहले निकल गया, तेज काय का निरूपण चल रहा है। 2 मिनट एक बार बता दीजिए। अब काय तो बहुत पहले निकल गया, हम बता देंगे अभी। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि यदि जीव आत्मा मनोरंजन गारव स्वभाव, यदि मन का गारव करता है, मन में इंद्रिय विषयों के भाव में रंजायमान रहता है, तो क्या ये मन का गारव करने के कारण से क्या होता है भैया? ये तेज काय रूप पर्याय में जाता है। अच्छा, जैसे एक उदाहरण समझने के लिए, मान लो आपको बहुत तेज गुस्सा है, बहुत तेज क्रोध की अग्नि भड़के अंदर है, और या फिर किसी से बहुत तेज द्वेष की परिणति चल रही है, अपन द्वेष की आग में जल रहे हैं, तो कौन सी गति में जाओगे? तेज इंद्रिय, तेज काय में जाओगे। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि वो भी तो नरक गति का बंद होगा। नरक काहे को होगा? नरक तो बहुत अच्छा है। मतलब सीधे एक इंद्रिय में, वो भी अग्नि काय। अग्नि काय में, अग्नि काय जीव हो गए, और नरक तो बहुत अच्छा है भैया, वहां तो मन से ही तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, 5-6 पर्याप्त है। और यदि एक इंद्रिय में चले गए तो रिटर्न आने का रास्ता कहाँ है? जी मत कहना कि भैया जी ने कह दिया नरक बहुत अच्छा है। समझते हैं। अरे सभी लोग समझते हैं। यदि, इसलिए सावधान, नरक इस अपेक्षा से आपका अच्छा है कि वहां सम्यक दर्शन होने की पात्रता है। और तेज का इसलिए बुरा है कि वहां गए तो गए, फिर रिटर्न आने का टिकट कब मिलना है कोई पक्का नहीं। नरक के बाद तो पक्का है कि अगला भाव त्रियंश या मनुष्य का ही मिलना है। नरक से निकलने के बाद तो 100% गारंटी है
या तो तिर्यंश हो गए। अब नरक से मर के नरक में जाता नहीं, नरक से निकल के देव तो होना नहीं है, तो कहाँ जाओगे? या मनुष्य तिर्यंश। तो नरक से निकलने के बाद तो चांस है, कुछ हो सकता है, कुछ होने की संभावना है। और यदि यहाँ एक इंद्रिय तेज काया में चले गए तो संभावना खत्म। तो एक इंद्रिय से जीव करना बहुत मुश्किल है, तो कम ही कर। दुर्लभ में दुर्लभ है थावर गति से 2 इंद्रिय तन पाना, दुर्लभ में दुर्लभ है। इसलिए सावधान, इसलिए तो कह रहा है भगवान जी, सावधान सावधान सावधान, इन गतियों में भूल से भी नहीं चले आना। अब काय तेज काय में यदि जीव चला गया तो फिर कभी 3 काल में बाहर नहीं निकलेगा। अब काय जीव कैसे जाता है? तो वही तो बता भावों से रहा, जाता है। यही बात चल रही। मनोरंजन गारव स्वभाव 5 इंद्रियों के विषयों का गारव करता है। 5 इंद्रियों के विषय सुख को अपना सुख मानता है। 5 इंद्रियों के सुखों का, पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, चलने का, उठने का, बैठने का, जो 5 इंद्रियों के संस्कार हैं, इनका गारव करता है। मन को काय का अहम है? अच्छा बताओ, अपने अंदर अपन छाती तान के चलते हैं, अपने काय का अहम है? काय का अहंकार है? अपने गले में 4 तोला का एक चेन डली हो, या हाथ में अंगूठी डली हो, या चलने के लिए बढ़िया 4 व्हीलर हो, या अपना मकान आलीशान बना हो, तो छाती कैसे होकर चलती? बढ़िया खाने, जो मन में आए वो ही भोजन करने मिल रहा। मनोरंजन गारव। मन क्या करता है? अपने अनुसार रंजायमान करता है जी, और अपने अनुसार रंजायमान करके उन विषयों क्या करता है? गारव। तो अपनी जो अपन 56 इंच का, मोदी 56 ही बोलता है ना, हाँ, तो 56 इंच की छाती लेके जो अपन चल रहे हैं, ये क्या है? गारव भी तो है। और इस गारव के कारण ही तो ये संसार परिभ्रमण चल रहा है, और क्या। तो आचार्य कारण सभी कह रहा है मनोरंजन गारव स्वभाव। और देखो भैया, मन के गारव में लगता है तो संसार में परिभ्रमण करता है, नहीं तो जनरंजन स्वभाव। मनोरंजन, मन में तो भोग का रस रहता है, 5 इंद्रियों के भोगों के रस में मन फूला रहता है। और जनरंजन में क्या है भैया? दूसरों को खुश करना। बस समाज को पसंद करने की भावना, समाज को पसंद करने की भावना, दूसरों को खुश करने के लिए क्या झूठ है, क्या सही है, क्या क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, लोग मेरी प्रशंसा करें, बस। क्या थी लाभ के लिए? सीधी बात। संसारी जीवों को प्रसन्न करने का जो राग है, संसार का जो अनुराग है, उसका नाम है जनरंजन। तो फिर कह रहे हैं तदी स्वभाव। देखो भैया, देखो बहुत बड़ी गारंटी, बहुत बड़ा चैलेंज। तदी स्वभाव मान रमण स्वभाव क्या करता है? कल मनोरंजन गारव के साथ जनरंजन के साथ जनता को रंजायमान करने के साथ क्या करता है? हाँ जल्दी बताओ, तदी क्या करता है? मान स्वभाव का मतलब मान सम्मान मिल जाएगी, हो जाएगा। देखो तारण साहब पहले क्या कहा? मनोरंजन गारव, पहले मन का गारव रखता है, और फिर जनरंजन स्वभाव, जनता को प्रसन्न करने की भावना रखता है, और 5 इंद्रियों का राग तो गारव तो है ही। मतलब ये तीनों का जरूरी नहीं कि वो तीनों हो, एक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तीनों एक होगा तो तीनों होंगे, संसार शरीर भोग तीनों ही के प्रति राग होगा। लेकिन देखो बहुत बड़ी बात है, एक समय में भी तीनों हो सकते हैं, अलग-अलग। एक समय उपयोग तो एक जगह ही लगेगा ना, लेकिन जीव की सत्ता में तो तीनों ही रहेंगे ना, उपयोग जहाँ रहेगा तो वैसा करो। बस। तो क्या, तो अपनी बात क्या चल रही है? जब बहुत सीधी सीधी बात सुनो, 138 पेज। अब हमारी बात तो सुनो जल्दी। मनोरंजन गारव स्वभाव मतलब देखो अच्छे समझो, तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। पहली तो 5 इंद्रियों का अहंकार करता है, 5 इंद्रियों के विषय का अहंकार करता है, साथ में जनरंजन स्वभाव, दुनिया को प्रसन्न करने का भाव रखता है, और देखो साथ में क्या है? तदी स्वभाव मान रमण स्वभाव। तो क्या करता है भैया? उसका स्वभाव कैसा है? मान कसाय में रमण करने, अर्थात दिन रात अहंकार में ही फूला रहता है, संसार के गारव में फूला रहता है।
मनोरंजन के अहंकार में फूला रहता है। मतलब मान कसाय में रमण करने की जो आदत है वो उसकी छूटती नहीं है। मतलब अहंकार में हमेशा फूला ही रहता है। 5 इंद्रिय की भोग के अहंकार में, लोगों से सम्मान पाने की भावना में कोई एक शब्द तो बोल दे, मतलब उसकी मान कसा है, प्रशंसा ख्याति लाभ पूजा की भावना जीवन से हटती नहीं है, अपनी प्रशंसा का भाव हटता ही नहीं है। क्या करता है, जनरंजन कलरंजन की भावना तो है ही, लेकिन साथ में तदी स्वभाव मान, उसका स्वभाव कैसा भैया, अहम भाव में आचरण करने का है। अहम भाव अहंकार की भावना में ही हमेशा रमण करता है। ये सजीव तेज काय में जाएगा, अग्नि काय का जीव बन जाएगा। सावधान, जब तक अपने ज्ञायक तत्व की स्वीकारता नहीं हुई तब तक जीव को अनादिकाल से झूठे संसार का ही अहम है भगवान जी। जब तक इस जीव को अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा स्वीकार नहीं हुआ, जब तक ये अपने अतीन्द्रिय आत्म पद को नहीं जानता, तब तक इस जीव को झूठे संसार का ही अहम है। और तारक स्वामी कह रहा है तरी स्वभाव मान रमण स्वभाव, इस प्रकार ही इस जीव को मान कसाय में रमण करने का स्वभाव है। मान की भावनाओं से बाहर नहीं निकलता, मान कसाय से बाहर नहीं निकलता। कौन मैं स्वयं तो मान कसाय इतनी जनरंजन मनोरंजन तो साथ में है ही, संसार और भोग तो है ही, 5 इंद्रिय के भोग भी हैं और संसार का राग भी है, लेकिन साथ में ये जो मान कसा है ना अहंकार, वो साथ में है। तो वो सत्य को न सुनने देता, न सत्य को समझने देता और न सत्य को स्वीकार करने देता। मैं बस मैं हूं तो और कहीं कुछ है ही नहीं। और जो ये मैं की भावना है ना, ये जो मान कसाई की भावना है ना, ये जीव का पूर्णता से नाश करने वाली है। तो तारक समय कह रहा है तदी स्वभाव, जीव इस मान कसाय के भाव सहित इस मान कसाय में रमण करता हुआ मनोरंजन जनरंजन और कलरंजन स्वभाव क्या करता है, देह में सुखिया बुद्धि के साथ रहता है। देह सुखों के लिए देह में सुखिया बुद्धि के साथ रहता है। सुखिया बुद्धि मतलब है देह से ममता नहीं तोड़ता, देह से एकत्व की भावना नहीं छोड़ता। कैसे भी सुख की प्राप्ति हो, देह सुखों की प्राप्ति में इतना सुख बुद्धि में इतना निमग्न रहता है, संयम तो छोड़ो, सदाचार तो छोड़ो, उसे भेद ज्ञान करने की फुर्सत भी नहीं। संयम तो बहुत ऊपर की बात है, सदाचार अपनी भूमिका की बात है, और भगवान उसे तो ये भी बोध नहीं होता क्या कि शारीरिक सुख मेरा सुख नहीं है। शारीरिक सुख के लिए सुखिया बुद्धि से शरीर के सुख के लिए सारे उपाय करता है, शारीरिक सुख के लिए। और जहां शारीरिक कष्ट हो, जरा सी गर्मी लग रही है तो पंखा चाहिए, जरा सा भी कुछ बाहर में इंद्रिय विषयों के लिए शरीर की प्रतिकूलता का कोई निमित्त मिले तो तुरंत अनुकूलता ढूंढते कि नहीं ढूंढते। कभी ये विचार नहीं करते कि यार ये शरीर मेरा नहीं है, और वर्तमान में यदि मैंने शरीर का सुख ले भी लिया तो आगामी पर्याय में तो जो शरीर मिलेगा वहां सुख नाम की चीज मिलेगी नहीं। अच्छा बताओ, नरकों में कौन सा कूलर लगा है? अरे ऐसा कूलर लगा है कि समुद्र का पानी भी डालो तो 1 सेकंड में बर्फ बन जाए, और वहां कितना आनंद आता होगा। तो इतना विचार नहीं करता कि जिस शरीर में सुख बुद्धि रख के वर्तमान भोग में हम डूबे हुए हैं, इसका परिणाम क्या होगा है, कोई विचार करा? तो इसे कहते हैं कलरंजन। कलरंजन मतलब देह में रंजायमान। और जब तक जीव इस देह में रंजायमान हो रहा है, कसाय मल स्वभाव, वो काय के साथ हो रहा है भैया, 25 कसाय के मल स्वभाव सहित हो रहा है। क्रोध मान माया लोभ हास रति आरति, इन सब कसायों में रंजायमान हो रहा है। कह तो रहा है कि संसार के बंधन से छूटना है, वो कर क्या रहा है, 4 कसायों में निरंतर रमण कर रहा है। और कह रहा है जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं, कसता उसी में जा रहा है। परिभाषा क्या कह रहा है,
कसाय की परिभाषा क्या कह रहा है भैया? जो आत्मा को दुख दे, जो आत्मा को कसे, उसे कसाय कहते हैं। और कर क्या रहा है? कसाय मल स्वभाव सहित ही अपने आप को मान रहा है। क्रोध करे बिना काम नहीं चलता, मान करे बिना काम नहीं चलता, लोभ करे बिना दुकान नहीं चलती। अरे ये सब पुण्य के उदय चलते हैं तो मैं विकारी भाव करने चलते हैं। पंडित जी परिवार में रह के सब कर सकते हैं? परिवार में रह के भेद ज्ञान तो कर सकते। लोभ को अनंत अनुबंधी ना करके अप्रत्यख्यान मतलब कम तो कर सकता, निर्णय तो कर सकता है कि भगवान जी कितना कमाया, कितना खाया, कब तक कमाओगे। अब घड़ी 2 घड़ी बैठ के स्वाध्याय कर लो, चिंतन कर लो, आत्मा को ध्यान कर लो तो कम से कम मुक्ति को मार्ग बन जाए। इतना तो कर सकता। 24 घंटे भेद ज्ञान नहीं कर सकता तो जितने टाइम टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, उतने टाइम सामायिक और आनंद का मार्ग तो, स्वाध्याय का मार्ग तो बना सकता। अब साधु की तरह 24 घंटे के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि गृहस्थ है। यही तो अंतर है व्रति, आवृत्ति और महाव्रति में। महाव्रति बिल्कुल फ्री है, उसके बाद 24 घंटे ध्यान के अलावा कोई काम है नहीं। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा सोते नहीं, भावलिंगी में नहीं राज। तो आवृत्तियों को, महाव्रतियों को तो 24 घंटे आत्म साधना के अलावा कोई दूसरा काम। व्रतियों को क्या है? वो घर गृहस्थी के जंजाल से बाहर निकल गए, अणुव्रत धारण कर लिए, तो वो दुकान से भी फ्री है और घर से भी फ्री। वो पापों के साथ बहुत सारे कार्य से एक देश व्रत होगा कि नहीं होगा, तो वो महाव्रति से थोड़े कम फ्री है। तो अपन ऐसा मान लो उन्हें 18-20 घंटे अपने लिए मिल रहा है, या 18 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। लेकिन आवृत्ति को भैया घर भी चला रहा है, दुकान भी चला रहा है, संयोग के बीच में रह रहा है, तो भैया दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, जितना समय मिल रहा है आत्मचिंतन करने के लिए, तत्व चिंतन करने के लिए, स्वाध्याय सामायिक करते हुए चलते फिरते भेद ज्ञान तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? जब कोई निमित्त बनते हैं, जैसे मिथ्या देव का निमित्त बन रहा, अदेव कुदेव का निमित्त बन रहा, तो उनसे हटके सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की श्रद्धा कर सकता है कि नहीं कर सकता? न्याय अन्याय का निर्णय तो कर सकता है कि हम छल कपट मायाशाही कर रहे हैं तो हम नरक जाएंगे, इसलिए क्या करो, अपने परिणाम सुधारो भैया, सदाचार की भावना रखो। क्यों? क्योंकि मिलेगा तो पुण्य पाप की वजह से, हमारे विकार परिणाम करने की वजह से नहीं मिलेगा। ऐसा सम्यक निर्णय कर सकता है कि नहीं कर सकता? पक पक पे जो कर सकता है वो करे, क्योंकि उपदेश तो पूर्णता की अपेक्षा से होता है। लेकिन अपन अपनी भूमिका में जो जीव जो कर सकता है उतना करे, तभी तो आवृत्ति सम्यक दृष्टि कहलाएगा। तो बताओ भैया, यदि इतना भी ना करे और संसारियों की तरह अज्ञान भाव में बहता रहे, जैसे निमित्त मिले, जैसे परिणाम मिले वैसे ही परिणमन करता रहे और अपने तत्व की स्वीकारता ना करे, तो फिर आवृत्ति कहाँ से, सम्यक दृष्टि कौन कहेगा उसे? चौथा गुणस्थान वृत्ति कैसे होगा? जिन मार्ग कैसे होगा? आवृत्ति श्रावक कैसे कहलाएगा? यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय भी नहीं कर रहा और जैसे निमित्त मिल रहा है अदेव के, कुदेव के, मिथ्या देव के, क्या बोलते हैं भैया, कुज्ञान के, विषय के, भोग के, जैसे निमित्त मिल रहे हैं उन निमित्तों अनुसार ही आचरण कर रहा है, तो फिर आवृत्ति कहाँ, सम्यक दृष्टि आवृत्ति कहाँ? सम्यक दृष्टि आवृत्ति की बात कर रहे हैं, आवृत्ति तो वो है ही मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि आवृत्ति कहाँ? चौथा गुणस्थान वृत्ति कहाँ? जिन भगवान की आज्ञा को पालने वाला कहाँ? आज्ञा सम्यक तो चाहिए ना। यदि वर्तमान में अपने को मोक्ष मार्गी अपन मान रहे हैं तो आज्ञा सम्यक चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान की आज्ञा में दृढ़ होता चाहिए कि नहीं चाहिए? और यदि पक पक पे तुम्हें वस्तु स्वभाव का निर्णय, भेद ज्ञान या तत्व निर्णय कहो नहीं हो रहा, तो फिर ये बताओ आज्ञा सम्यक्ति कहाँ? पक पक पे पुण्य पाप का निर्णय नहीं कर रहा है, अज्ञानी भी झूठ बोल के व्यापार कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, मिलावट कर रहा है, अन्याय अनीति की भावना से कर रहा है, लूट फरेब की भावना से कर रहा है। और यदि अपन भी वही लूट फरेब की, अज्ञान अनीति की, कसाय की और अति लोभ आसक्ति की भावना से अपन भी वही काम करें, तो आप में और अनंत मिथ्या दृष्टि संसारी जीव में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो श्रावक में और सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव में यही तो अंतर है कि श्रावक के पास वस्तु स्वरूप का विचार है, श्रावक के पास तत्व का निर्णय है, श्रावक के पास जिनेंद्र भगवान की वाणी का बल है,
उसके पास भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप देखा है, जाना है, कहा है, वैसा निश्चय है, इसलिए तो वो श्रावक है। मतलब जो भगवान की वाणी को श्रावक, जिसने भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया, श्रवण कर लिया, श्रवण मतलब सुना है, जिसने परमात्मा के वचनों को सुना है, वो जैसा सुना है वैसा मानता है। जैसा संयोग में निमित्तों में परिणमन दिख रहा है, उस अनुसार परिणमित होता हुआ दिखता है, लेकिन उस परिणमन को अपना नहीं मानता, अर्थात उसमें विशेष छल कपट मायाचारी या आसक्ति रूप परिणाम नहीं रखता। राग रूप परिणमन होता है, लेकिन उससे सुखी हो जाऊंगा ऐसी मानता नहीं रखता। राग रूप रस रहता है, लेकिन वो राग रूप रस अनंत अनुबंधी, मतलब ये ही सर्व सुख का कारण है, ऐसा नहीं मानता। ये मानता है कि सर्व सुख का कारण तो जिनेंद्र देव की आज्ञा में आचरण करना ही है। सर्व सुखी तो अपने स्वभाव में रह के ही हो सकते हैं। संसार की कोई भी भौतिक वस्तु सुख देने वाली, इसका नाम है भैया, क्या नाम है कि आवृत सम्यक दृष्टि। ये आवृत्ति सम्यक दृष्टि है, ये ऐसे चैतन्य के बोध में रहता है। इसलिए चैतन्य के बोध में रहने के कारण इसकी 58 लाख योनियां तो इसकी सत्ता से गई, तेज का आदि में नहीं जाएगा। लेकिन जो जीव मन रंजन, कल रंजन, जन रंजन भाव के साथ मान कसाय सहित शरीर में सुखिया बुद्धि की मानता रखते हुए कसाय मल स्वभाव 25 कसाय मल को ही अपना रूप मानता है, अर्थात कसाय से ही सुख मिलता है। हमने कितने बार उदाहरण दिया कि जैसे नरक के नारकियों को काय में सुख मिलता, एक दूसरे को मार के काट के, तो वो कसाय के सुख को अपना सुख मानते हैं। ऐसे ही नारकियों की तरह अपने को भी एक दूसरे को मार के, निंदा करके, चुगली करके, बुराई करके, लोभ करके, राग करके, मान करके, अपने को भी इन कसाय परिणामों में सुखिया बुद्धि है, इनसे हमें सुख प्राप्त होता है। तो भैया अपन जैसी अपनी मति वैसी अपनी गति, तो अपनी भी तो नहीं है कहीं सुखिया बुद्धि। कसाय से सुखी होने की बुद्धि तो नहीं है कि जितनी कसाय करेंगे उतने सुखी हो जाएंगे, पक्का। हाँ, तो इसलिए याद रखो, कसाय करने से कोई सुखी नहीं होगा। कसाय अंतर से छूटेगी तो सुख होगा। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है कसाय मल स्वभाव, और देखो यह पर्याय दृष्टि स्वभाव। तेज काय में क्यों जाएगा? अग्नि काय के जीव क्यों बनेगा? क्योंकि पर्याय दृष्टि स्वभाव, क्योंकि अनादि काल से इस जीव की दृष्टि इस अचेतन जड़ पर्याय पे ही लगी रही है। जैसी पर्याय सामने चलती है वैसा अपने आप को मानने लगता है, जैसा भाव सामने चलता है वैसा अपने आप को मानने लगता है। इसे ये बोध ही नहीं आता कि आचार्य भगवान कह रहा है क्या कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं। अपने अंतरात्मा का बोध ही नहीं आता। ऊपर क्या कहा था उन्होंने? हितकार हित रमण अगंतु ज्ञान कहा था। अपने ज्ञान स्वभाव की आगवानी करो, अपने ज्ञान स्वभाव का आह्वान करो, जिन स्वभाव में रंजायमान रहो। क्यों? क्योंकि यही अपना अलग अतीन्द्रिय स्वभाव है जो सर्व बाधाओं से रहित है। इसकी हुंकार करो, इसकी जय जयकार करो। लेकिन वो बात तो सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं सुनाई दी? क्योंकि पर्याय दृष्टि स्वभाव। जीव की दृष्टि कहाँ है? वर्तमान पर्याय पे, वर्तमान जो परिणमन चल रहा है, जीव की दृष्टि वर्तमान परिणमन पे ही है। अब जब दृष्टि ही वर्तमान पर्याय परिणमन पे है तो पर्याय इष्टि स्वभाव, और क्या कर रहा है? उसी को इष्ट मान रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं पर्याय दृष्टि निगोद ले जाएगी। लेकिन भैया क्या करें? घर में रह रहे हैं, बहाने तो देखो, घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, पुत्र परिवार के बीच में रह रहे हैं, भैया सब काम करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। कितने सारे अंतर में इसके पास प्रमाद के साधन है। अपना दोष नहीं मानेगा कि हमें इन पर्यायों में प्रियता है, हम इन पर्यायों को देखना और छोड़ना नहीं चाहते, हमें इन पर्यायों से राग है, हमें इन पर्यायों में मोह है। अपनी गलती नहीं मानेगा, अब पर्याय से नहीं छूटना चाहेगा, बल्कि बहाना बनाता है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं क्या? पर्याय दृष्टि स्वभाव, पर्याय को देखने रूप स्वभाव में ही रत रहता है। पर्याय इष्टि स्वभाव, पर्यायों को ही प्रिय मानता है, पर्यायों में ही
प्रियता रखता है और क्या करता है, दर्श आदर्श अंध, क्या करता है, दर्श आदर्श अंध, जिसे देखना चाहिए उसे नहीं देखता, आदर्श मिथ्या श्रद्धान में रत रहता है, अंध दर्शन मोह में आदर्शन में अंधा होके सूक्ष्म स्वभाव ना दृष्टंती अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को देखता नहीं। दर्शन से अंधा है कि नहीं है, देखो लिखा है, हमने नहीं लिखा ये, दर्श आदर्श अंध सूक्ष्म स्वभाव, तत्व का दर्श मतलब तत्व का सच्चा श्रद्धा नहीं करता, तत्वों को यथारूप स्वीकार नहीं करता। आदर्शन में मिथ्या दर्शन में शरीर आदि में एकत्व कुदेव मिथ्या देव आदि की मानता में लगा हुआ दर्श सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं करता। आदर्श मिथ्या श्रद्धान सहित अंध क्या करता है, अंधा रहता है, और इस मिथ्यात सहित अंधा होके सूक्ष्म स्वभावना दृष्टंती क्या करता है, जो परमात्मा ने सूक्ष्म स्वभाव कहा है, अतीन्द्रिय स्वभाव कहा है, जो वीतरागता को ग्रहण करने का मार्ग कहा है, निज चैतन्य में अंतर आत्मा की शक्ति को बताया है, ऐसे चेतन में वीतराग स्वभाव की शक्ति को नहीं जानता, अतीन्द्रिय आत्मा के वैभव को नहीं जानता, इसकी बुद्धि पर पदार्थ और अज्ञान राग में ही लगी रहती है। सूक्ष्म स्वभाव न दृष्टंती, एक पल के लिए भी अपने अतीन्द्रिय स्वभाव की ओर पलटती नहीं है। इसलिए ये स्वभाव क्या करता है भैया, मिथ्या श्रद्धा सहित होके अनंत संसार में जन्म मरण करता है। क्या हाल चाल है अपने? तेज काय में जाओगे, जिस अग्नि को जलाते हो वो अग्नि अपनी काया बन जाएगी, जिस पे बढ़िया। इसकी कम हो गई तो, हाँ इसकी कम हो गई तो क्या कम हो गई, मतलब प्रयास दृष्टि हर चीज से कम हो जा रही तो। यदि तत्व का श्रद्धान बढ़ता जा रहा है तो मुक्ति का मार्ग करीब आ रहा है। पहले ही हमने कह दिया, यदि चौथा गुणस्थान आवृत सम्यक दृष्टि हो गए, भगवान की आज्ञा में हो, तो 58 लाख की तरफ पलट के देखना भी नहीं। यदि आज्ञा सम्यक्ति हो तो भैया जी आवृत्ति जो होता है श्रावक कितने गुण स्थान तक जाता है? चौथा गुणस्थान। आवृत्ति श्रावक का एक ही गुण स्थान है बस, चौथा। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि पहले तुम पक्का कर लो कि यदि आज्ञा भगवान की आज्ञा के विपरीत तो कार्य नहीं हो रहा है, और यदि भगवान की आज्ञा से विपरीत विचारधारा है, भगवान की आज्ञा से विपरीत तत्व का निर्णय अपना उल्टा है, भगवान कह रहे हैं कि ये संसार असार है और अपने को सारा कुछ सारभूत पुत्र परिवार में लग रहा है। अच्छा, प्रवचन का टाइम 9 बजे तक, कितने बजे आए? तो जब तक संसार सार लग रहा है तब तक कहां से काम बनाओगे? रुचि कहां है? बस जैसी रुचि, अपनी जैसी मति, जैसी अपनी परिणति, वैसा अपना काम। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि पर्याय को ही देखता है, पर्याय को ही इष्ट मानता है, और सम्यक दर्शन की बात सुनता नहीं, सम्यक दर्शन की बात, तत्व दर्शन की बात समझता नहीं। आदर्शन मिथ्या दर्शन में रत रहता है, अंध, आंखों से अंधा, आंखों बाहर की आंखें होते हुए भी वो मोह के अंधकार में अर्थात मिथ्या श्रद्धा सहित सूक्ष्म स्वभाव न दृष्टंती, सूक्ष्म स्वभाव को नहीं देखता। और देखो क्या करता है, मिथ्या स्वभाव काय को देखता है, पढ़ो के लिखा है, मिथ्यात् स्वभाव, प्रकृति राग, प्रकृति दोष, तेन्द्रिय उत्पन्न। क्या करता है, भगवान की वाणी को तो देखता नहीं, मिथ्यात् स्वभाव, अनादि काल से जो मिथ्यात् मैं इसका जो स्वभाव है उस मिथ्यात् की भावना में रत रहता है। प्रकृति राग, मिथ्या परिणति से ही राग करता है, मिथ्यात् को बुरा नहीं मानता, मिथ्या परिणमन को बुरा नहीं मानता, उससे ही राग करता है, उसी में द्वेष करता है, और अनंत दोषों में रत होके तेन्द्रिय स्वभाव क्या करता है, तेज काय रूप उस इंद्रिय स्वभाव रूप हो जाता है। क्या करता है भैया, तेन्द्रिय स्वभाव अर्थात इंद्रिय स्वभाव में हो जाता है। तेन्द्रिय मिलन, 5 इंद्रियों के विषयों से ही मिलन करता है। तेन्द्रिय वयन, तेन्द्रिय युक्त, तेन्द्रिय वास, तेन्द्रिय आनंद, तेन्द्रिय रंज, तेन्द्रिय रमण। क्या करता है, तेन्द्रिय मतलब
उस इंद्रिय स्वभाव से मिलन, अर्थात उस इंद्रिय स्वभाव में होके तेंद्रिय रमण, उसी में रमण करता है, तेंद्रिय रंज, उसी में प्रसन्न रहता है, तेंद्रिय आनंद, उसी में आनंद मानता है, तेंद्रिय वास, इंद्रिय परिणामों में निवास करता है, तेंद्रिय युक्त, इंद्रिय विषयों की चर्चा करता है, तेंद्रिय वयन, इंद्रिय रूप वचन बोलने को ही अपना काम मानता। भाई ये सब अपन ही तो कर रहे हैं। अच्छा, भाषा वर्ण प्रवचन कौन कर रहा है? अरे देखो तारण स्वामी कह रहा है ये कि उसके सारे परिणाम इंद्रिय में हो जाते हैं। उससे बोलो तू अतीन्द्रिय है, सुख स्वरूपी है, ज्ञायक है, आकर्ता है, आभोक्ता है, सर्वक भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर, परमात्मा की वाणी को अंगीकार कर। ये इंद्रिय तेरा स्वभाव है ही नहीं। लेकिन वो क्या कहाँ मानने वाला भैया? वो इंद्रियों में ही रत रहता है, इंद्रिय स्वभाव को अपना स्वभाव मान लेता है। तेंद्रिय स्वभाव मतलब जो इंद्रियां दिख रही हैं, जीव जिस इंद्रिय में जाता है उस इंद्रिय पर्याय को अपना मानता है। तो फिर क्या करता है? तेंद्रिय मिलन, उसी इंद्रिय में मिलन करता है, मतलब उसी में दिन रात रत रहता है। आसंगी पंच इंद्रिय है, 24 घंटे काय के भोग में लगे। जरा सी ठंड तो लग जाए, जरा सी गर्मी तो लग जाए, जरा सा मच्छर तो काट ले, थोड़ी सी भूख तो लग जाए, काय में लगे? तेंद्रिय मिलन, उन्हीं के विषयों से मिलन करने में लगे कि नहीं लगे? तेंद्रिय रमण, काय की रमणता चल रही है? 5 इंद्रिय विषय भोगों की। तेंद्रिय रंज, काय में प्रसन्नता होती है? जब अपने इंद्रिय के विषय भोगों की संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता तभी होती है कि नहीं होती? उसी में रंजायमान रहते कि नहीं रहते? दिन रात उसी में सुख की बुद्धि रहती कि नहीं रहती? और साथ में तेंद्रिय आनंद। अच्छा बताओ, काय में आनंद? भगवान की वाणी में है या फिर विकथा में? वो तो हमने बोल दिया, इसलिए इंद्रियों को ही, इंद्रिय विषयों में ही आनंद मानता है। इंद्रिय विषय ही आनंद रूप प्रतीत होते हैं। ये इंद्रिय विषय तो आनंद में है और तेंद्रिय वास, और उन्हीं इंद्रियों में निवास करता है। कैसे मोक्ष जाएगा? देख लो, तारण स्वामी कह रहा है उन इंद्रियों में निवास करता है, तेंद्रिय युक्त। और भैया दिन रात काहे की चर्चा करता है? इंद्रिय विषयों के अलावा कोई चर्चा करते हैं? अच्छा बताओ, कितने लोग हैं यहाँ जो आत्मा की चर्चा करते हैं? जरा बताना तो। वस्तु स्वभाव की चर्चा करते हो, क्या खाया, क्या बनाया, क्या पहना, क्या होड़ा, कहाँ गए थे, कहाँ से आए थे, का भाव, का नहीं भाव। एक आध है कोई जो अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद की चर्चा करता हो? तेंद्रिय युक्त उन इंद्रिय भोग विषय अनुरूपी वचन बोलता है, तेंद्रिय वयन। भाषा वर्णा कोई अपना क्या मानता है कि कहने वाला मैं हूँ, बोलने वाला मैं हूँ, मेरे बोलने से सारे काम होंगे। ये मैं नहीं लिखा, ये तारण स्वामी लिखे। इंद्रिय दृष्टि, दृष्टि काय पर रखी रहती? इंद्रिय विषयों पे दृष्टि जमी रहती है। एक सुख में कमी तो आ जाए, भौतिक सुख में थोड़ी सी ऊंच नीच तो हो जाए जरा, फिर देखो आप क्या होता है, काल का माई आती फिर तो है। तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं तेंद्रिय दृष्टि, तेंद्रिय इष्टि, उन इंद्रिय विषयों पे दृष्टि जमी है। और तेंद्रिय इष्टि, वो इंद्रिय विषय ही इष्ट है। कितने समझा लो कि आत्मा तो सुख स्वरूपी है, उसका 5 इंद्रिय भोगों से कोई संबंध नहीं, मानना तो है ही नहीं। तेंद्रिय गम, क्या गमता है? इंद्रिय विषयों को ही गमता। तारण स्वामी का कहने का संपूर्ण उद्देश्य यह है कि जिस जीव को अपने आत्मा का लक्ष्य नहीं है, उसकी पूरी चेतना, उसका संपूर्ण उद्देश्य ही इंद्रिय में है। और वो इंद्रिय में होके इंद्रिय परिणाम को ही अपना स्वभाव मानता है। उसे अपने अतीन्द्रिय चेतन ज्ञान मात्र तत्व की सूरत नहीं आती। किसे? सबकी दशा है। तो टाइम हो गया, जल्दी बता दो, किसे नहीं आती सूरत? कल तो भगवान जी ने तेज काय से मिलन हो जाएगा। तेज काय मतलब जलते रहोगे। अगर दूसरों को देख के चल रहा है फिर खुद नहीं चलेगी। सही बात है। अभी दूसरे को देख देख के चल रहे हो, दूसरा बड़ा कैसे हो गया? फिर आप अग्नि काय के जीव बन के ऐसे जलते रहना कि माँ को एक बुझाने ठंडा करने आएगा ही। क्या करना है? तेज काय में जाना है कि नहीं जाना?
नहीं बनना। तेज काय का जीव नहीं बनना है तो तेजोत्पन्न स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ही तेजोत्पन्न में है, अनंत तेज में है। लोक और अलोक सर्व जिसके ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकते हैं, ऐसा अनंत तेजों में अनंत शक्ति का धारी ये अपना गायक अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव है। इसको स्वीकार कर लो तो तेज काय में जाने से बच जाओगे भगवान जी। और नहीं तो जिस अग्नि को आज बड़े प्रेम से जला के भोजन पकाते हो, वो जीवों की काया है और उसमें अनंत अनंत जीव है। अपना भी वही हश्न हो जाएगा अग्नि काय के जीव की तरह। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? बस मही अग्नि काय की देह में मही की मही जन्म और मही की मही मरण। कितने बार? 12,024 बार अंतर मुहूर्त इतने मरण हो सकता है। अंतर मुहूर्त में अर्थात 1:48 मिनट से, हाँ 48 मिनट पूर्ण होने के 2 समय पहले 12,024 बार जन्म मरण होगा अग्नि काय में। बढ़िया। अग्नि काय जीव की शरीर कैसे होते हैं? हाँ मई जन्म मरण मई मरण। कैसे कैसे शरीर होते हैं इनके? सुई के जैसे लंबे लंबे। अग्नि ऐसी बिल्कुल चलती सुई के समान, सुई के जैसे शरीर है इनके, लंबे लंबे। और मही जन्म ले लेना आराम से और मही मरण करना आराम से। कितना अच्छा लगता होगा है? हाँ ना रोटी बनाने, ना बर्तन मांजने, और ना झाड़ू लगाने, ना पोछा लगाने, ना दुकान चलाने, ना कोई टेंशन ही नहीं, ना खाने ना पीने। अग्नि काय का जीव तो कुछ खाता पीता ही नहीं, ना कोई टेंशन ही नहीं। अरे भगवान जी इतनी आसक्ति है वहाँ, इतनी आसक्ति है कि 3 लोग को भस्म कर दे खा जाए तो। इतनी आसक्ति, इतनी वेदना है, इतना जीव को इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि ये जब भूख प्यास लग रही ना, ये पुण्योदय है अपना, इसलिए लग रही। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? बहुत बड़ी बात कह रहा है, कान और दिमाग सब खोल के सुनो। ये बहुत पुण्योदय है कि 2-4 बारी लग रही है, लेकिन निगोरिया जीव को या फिर नारकी जीव को, हर पहले नारकी की बता रहे हैं, नारकी जीव को तो प्रति समय इतनी भूख है कि 3 लोग का अनाज खा जाए तो भी शांति होने वाली नहीं है। इतनी वेदना है नरक में। और सोचो जब नरक में इतनी है तो फिर ये एक इंद्री अग्नि काय को कितनी वेदना, कितनी आसक्ति होगी। नारकी तो मन सहित होते हुए फिर भी मन की उस वेदना को जान सकता है, लेकिन ये तो उस वेदना को भोग रहे हैं, लेकिन ना कह सकते ना बता सकते, खुद भोग रहा है ना उसे जान सकते कि ये वेदना। क्यों? क्योंकि वो मन ही नहीं है, असंगी एक इंद्रिय पर्याय है। मन से जैसे अपन जान रहे हैं वैसे नहीं जान सकते। नारकी तो मन से उसका विचार कर रहा है। अनंत काट अरे चेतना है, समझने के लिए बुद्धि चाहिए। हाँ वेदन होता है, ये कहो वेदन। समझना मतलब ये जो अपन बोल रहे हैं, समझना क्या कहते हैं? किसी बात को समझाना। मन और बुद्धि का संयोग होता है, तब तक सुनना, समझना, विचार करना, ये सब होता है। ज्ञान में भी अंतर है, ज्ञान में भी अंतर है मनुष्य जाति में, ज्ञान में। यही तो कह रहे हैं, हमारी बात सुनो। हाँ वो ही समझा रहा है। अपन जो वेदना हो रही है उसका निर्णय कर रहे हैं। जैसे देखो अपने को ये मच्छर ने काटा तो अपने को वेदना तो हुई, तो उस वेदना के उदय से अपन ने क्या करा, अपनी बुद्धि ने समझ लिया कि मच्छर काट रहा है, उस वेदना से मुक्त होने का विचार, वेदना क्यों हुई, कैसे हुई, उससे हटने का विचार, उससे पलटने का विचार। मन होने के कारण से अपन सब कुछ कर सकते हैं। अब बताओ, मान लो कि अब इस पृथ्वी काय के ऊपर आप कुल्हाड़ी चला रहे हो। वैसे तो 12,024 बार खुद मर रहे हैं, चल रहे हैं, वो अलग है, लेकिन कोई अधिक आयु वाले भी जीव होते हैं। तो यदि उनके ऊपर आप कुल्हाड़ी चला रहे हो, गेती चला रहे हो, फावड़ा चला रहे हो, सब चला रहे हो, क्या कर सकते हो? दुख वेदना तो अनंत हो गई।
वेदन कर सकते हैं। हाँ। तो फिर उसमें मन का प्रयोग मतलब उपयोग क्या है? मन है ही नहीं ना। नहीं तो वो वेदना कैसे समझ रहा है? एक मिनट, हम तो ये लाइव हम पूरा कर रहे हैं। आपका समय हो गया है। सभी से जय तारण तारण। यहाँ प्रश्न के उत्तर देते हैं। चल ये पूछना चाह रहे हैं। एक मिनट, हम अपना ये लाइव सेशन खत्म कर लें।